बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं अपने जो है नाश्ते से, अपने ब्रेकफास्ट से। तो जी मैं अपने लिए बना रही हूँ इस वक्त टर्मरिक टी यानी हल्दी की चाय, जो कि मैंने खाली पेट जो है वो पीना होता है ये कावा वेट लॉस के लिए। तो जिस कावे में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी बॉइल्ड वाटर में, और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जो है मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो बस ये मेरी लेमन टी जो है वो तैयार हो जाएगी। और ये इतनी इफ़ेक्टिव टी है कि अगर आप इसको यूज़ करके देखें, इससे जो है वो आपकी डाइजेशन भी बेहतर हो जाएगी, आपका वेट लॉस भी होगा। और जी इसके साथ ही मैं 1 चम्मच जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की जो है 1 चम्मच जो है मैं वो लूँगी। तो बस ये 2 चीज़ें जो हैं ये खाली पेट जो है मैं नाश्ता करने से पहले लेती हूँ वेट लॉस के लिए। तो ये जो ड्रिंक है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रिंक है, और इसके पीने से जो है आप ज़्यादा देर तक फुल भी रहते हैं, और ये आपका हाज़मा जो है वो उसको परफेक्ट कर देता है। तो जी तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है मैं लूँगी अपना नाश्ता, और साथ में जी आज मैं अपने मियाँ साहब को जो है स्पेशल जो है झटपट वाली कैपेचिनो कॉफ़ी जो है वो तैयार करके दूँगी। ये जी मैंने इनकी डाली है कॉफ़ी, और इसमें डाला है थोड़ा सा दूध, और इसको जो है मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव ओवन में। तो चूँकि ये झटपट वाली है, बहुत क्विक है, तो इसलिए इसका नाम झटपट है। तो बस इसको ओवन में मैं गरम करूँगी, और ओवन में गरम करने के बाद जो है मैं इसमें डालूँगी बॉइल्ड वाटर। तो आप देखिएगा कि बॉइल्ड वाटर डालते ही इसके अंदर वैसा ही फ़ॉर्म जैसा कि नॉर्मली कैपेचिनो कॉफ़ी में आता है, वैसे ही फ़ॉर्म आपको इसके ऊपर नज़र आएगा। तो ये दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, और इसके पीने का भी बहुत मज़ा आता है। बहुत क्रीमी जो है वो इसका टेक्सचर, और बहुत क्रीमी इसका फ्लेवर आता है। तो आप भी ट्राई करें। तो जी मेरे मियाँ साहब जो हैं वो अपनी ये कैपेचिनो कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। तो आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो वीडियो आज की एज़ यूजुअल इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है आपको जो है वो ये टॉपिक पसंद आएगा। तो आज जो है हमारा मेन्यू भी ज़बरदस्त है। आज जो है मैं घर में चिकन बर्गर्स तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए, और साइड डिशेस में जो हैं वो बच्चों के फेवरेट फ्राइज़ होंगे, और साथ में होंगी जो है बॉइल्ड कॉर्न्स, जिन्हें कि हम छलियाँ कहते हैं। तो आपको तो पता ही है कि ये हमारी फेवरेट होती हैं छलियाँ जो हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ मसाले वाली छलियाँ वेख के तो मूँह 'ਚ पानी भी आ जाता है, तो नाल ही पाकिस्तान भी याद आ जाता है। क्या ख्याल है आपका? तो जी बच्चों के लिए मैंने बनाए जो हैं वो प्लेन चिकन बर्गर्स, और जो मैंने अपने लिए बनाया था चिकन बर्गर, अपने हस्बैंड के लिए जो बनाया था उसमें मैंने जो है वो एलपिनोज़ बीच में ऐड किए, ताकि उसको फर्दर जो है वो स्पाइसी बनाया जा सके। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग बहुत स्पाइसी जो है वो फूड जो है वो पसंद करते हैं, तो हमें ज़रा चटखारे लेने का मज़ा आता है। तो जी ये लंच के बाद मुझे जाना था जी आज ओल्डम। मैंने कहा काफ़ी देर हो गई है, मैं ओल्डम मार्केट नहीं गई, तो मैंने कहा थोड़ा सा आज लुक अराउंड करके आए कि सर्दियों की जो कपड़े हैं वो खुल चुके हैं, तो क्या क्या नई वैरायटीज़ आई हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की जाए। वैसे तो मैं जाती यहाँ से विंडो शॉपिंग करनी हूँ, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मैं कुछ ना कुछ वहाँ से ले आती हूँ। तो जी ये मैं पहुँच गई हूँ ओल्डम की जो है वो ओपन मार्केट में। तो ये आप देखें जी यहाँ पे सर्दियों के कपड़े जो हैं वे खुल चुके हैं, जो है स्टॉक वो ले हैं सारा सर्दियों का। तो जी सर्दियों के कपड़े बहुत ज़बरदस्त थे। इसमें ये स्वेड के बने हुए कोट्स और गाउन्स जो हैं बहुत खूबसूरत थे। इसके अलावा वेलवेट की जो है वो काफ़ी अच्छी आइटम्स थी, और कॉर्डराई जो है ना ये ज़बरदस्त जो है ना इसके कॉर्ड सेट भी थे और इसके गाउन भी थे। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आए। तो मैं जब भी जाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाना है, तो मैं खाली हाथ वापस नहीं आती। तो ये देखें जी ये कॉर्डराई के बने हुए जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त जो हैं ये कॉर्ड सेट बने हुए हैं, इसके गाउन भी बने हुए हैं और कोट्स भी बने हुए हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आए। तो ये जी फैंसी वैरायटी में ये देख लें जी ये नेट्स आई हुई थी कोई, ये नेट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। इसका कलर देखें कैसा ज़बरदस्त है। तो बहरहाल मुझे भी फैंसी वैरायटी में तो कुछ चाहिए नहीं था, ज़ाहिर बात है। मैं तो सीज़नल कपड़े देखने गई थी, फैंसी की तो ज़रूरत नहीं थी। वो मैंने पाकिस्तान से काफ़ी शॉपिंग कर ली हुई थी। तो ये जी कुछ मुझे वहाँ अबाए नज़र आए। ये अबाए भी बड़े ज़बरदस्त थे। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसकी। तो ये 18 पाउंड का जो है वो एक अबाया था ये एम्ब्रॉयडरी वाला। कलर इसमें काफ़ी थे और सारे कलर अपनी अपनी जगह बड़े खूबसूरत थे।
तो जी ना चाहते हुए भी मैंने थोड़ी बहुत यहाँ से शॉपिंग कर ही ली थी। तो आते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। मैं प्रीवियस वीडियोस में आपसे बात कर रही थी रवैयों के ऊपर। तो जी रवैयों में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तवज्जो यानी अटेंशन। तो अल्लाह ने हमें डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि हर इंसान जो है वो थोड़ी बहुत तवज्जो चाहता है अपने प्यारे रिश्तों से, अपने आसपास के लोग जिनके साथ आप एक छत के नीचे रह रहे होते हैं या जिनके साथ आपका रोज़ का मिलना जुलना है। वो दोस्त भी हो सकते हैं, तो फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप तवज्जो चाहते हैं। आप देखें कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसके अंदर भी अल्लाह ने हुनर रखा होता है कि उसने किस तरह अपने माँ बाप की तवज्जो जो है वो गेन करनी होती है। तो इसके लिए वो हमें खेल के भी दिखाता है, हंस के भी दिखाता है, तरह तरह की शरारतें भी करके दिखाता है ताकि उससे माँ या बाप इम्प्रेस हो। तो माएँ तो अपने बच्चों की इसी तरह की अदाएँ देख देख के निहाल हो जाती हैं। तो अपने प्यारों से जब हमें इनफ तवज्जो या अटेंशन नहीं मिलती तो हम हर्ट होते हैं, दिल के किसी कॉर्नर में हमें तकलीफ़ पहुंचती है। हमारा दिल करता है कि हमें जो है वो तवज्जो दी जाए, हमें अहमियत दी जाए। लेकिन तवज्जो ना मिलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हम ग्रजेस पाल लें या हम उस बंदे के दुश्मन बन जाए जो हमें तवज्जो नहीं दे रहा। ये बात ठीक है कि जब हमें अपनों से वो तवज्जो नहीं मिल रही होती तो आप हर्ट होते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई शदीद गुस्से में आ जाएं। वैसे भी आपको तो पता ही है कि एक मोमिन की निशानी ही ये है कि वो गुस्सा पी जाने वाला होता है। तो अपने जज्बात पे काबू रखना, अपने गुस्से पर या किसी भी नेगेटिव जज्बे पे काबू रखना, ये जो है ये बड़ा ज़रूरी है। और ये एक सेहतमंद दिमाग की निशानी है कि जो इंसान अपने गुस्से पर और अपने मनफी जज्बात पर काबू पाना जानता है। अब आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे अपने आसपास, अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ऐसे लोग होंगे कि जो तवज्जो लेने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं। कभी उनका बिहेवियर बहुत ड्रामेटिक हो जाता है, कभी बहुत फ़नी हो जाता है, कभी वो शदीद गुस्से में आ जाते हैं, कभी वो फ्लैटरिंग करते हुए नज़र आते हैं, कभी वो मज़लूमियत की तस्वीर बन जाते हैं, कभी वो बहुत ही मस्कीन बन जाते हैं, बहुत दुखी बन जाते हैं। ये सब तरीके होते हैं, टेंट्रम्स होते हैं लोगों की तवज्जो गेन करने के लिए। और बाज़ औक़ात तो ये इस हद तक चले जाते हैं कि ये लोग जो हैं वो वायलेंट हो जाते हैं, इतने शदीद तैश और गुस्से में आ जाते हैं कि आग बगोला हो जाते हैं और लोग जो हैं इनसे खौफज़दा और हरासा हो जाते हैं। तो व्यूअर्स है देखो जी, मैं खाली हाथ नहीं आई, फिर कुछ ना कुछ लेके ही आई हूँ। तो जी शॉपिंग मेरी होगी जी कंप्लीट। तो वहाँ से शॉपिंग से वापस आ गई, मैंने घर में जी कुछ रेस्ट किया और फिर जी हम लोग गए ट्रैफर्ड सेंटर और वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग की और उसके बाद हम लोग गए सिनेमा। आज प्लान था जी सिनेमा पे हमने एक पंजाबी मूवी आई हुई थी तो हमने वो देखी, वो एंजॉय की, तो बहुत मज़ा आया। अच्छा जी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि क्या आया आपके आसपास कभी आपने ऐसे लोग देखे हैं जो तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह के टेंट्रम्स और इस तरह के हथकंडे यूज़ करते हैं कि वो किसी की तवज्जो लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने बिहेवियर के अंदर कि इंसान की अकल दंग रह जाती है और इंसान हैरान रह जाता है कि ये इंसान क्या कर रहा है। तो जी असी घर वापस आ गए हैं तो वही वो रूटीन भांडे धोने वाली बस वो शुरू हो चुकी है। तो बस ये अब हम भांडे धोएंगे और भांडे धो लेने के बाद जो है फिर हमारा होगा एक ड्रामा टाइम, क्योंकि उसमें ये कि मैं टीवी के सामने जाके बैठ जाती हूँ और जो है अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम देख लेती हूँ। कभी मैं हस्बे हाल देख लेती हूँ, तो कभी अगर कोई मेरा फेवरेट ड्रामा लगना हो तो मैं वो देख लेती हूँ। तो आजकल जी मैं ड्रामा देख रही हूँ जान निसार। तो जी वो ड्रामा चल रहा है तो अभी थोड़ी देर तक मैं अपना किचन का काम ख़त्म करके तो फिर जाऊंगी ड्रामा देखने। जी बात हो रही थी रवैयों की, तो मैं आपको सिर्फ अवेयरनेस देना चाह रही थी कि क्या चीज़ जो है वो एक रवैये में नॉर्मल है और क्या नहीं नॉर्मल। तो जो एक नॉर्मल तवज्जो हासिल करने की ख्वाहिश है वो तो हर इंसान में नॉर्मली होती ही है, लेकिन अगर कोई इंसान इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दे कि वो इतने ओवर हो जाए और आउट ऑफ द लिमिट जाके तवज्जो हासिल करने के लिए डिफरेंट हथकंडे इस्तेमाल करता है, डिफरेंट टेंट्रम्स यूज़ करता है, तो ये सब जो रवैये हैं ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये भी एक बीमार जहन की अलामत है। तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि जो है ये बीमार जहन की क्या क्या इलामात हैं। तो अगर हमारे आसपास जो लोग हैं अगर वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं या नॉर्मल सोच नहीं रखते तो फिर हमें ऐसे लोगों से थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक दायरा
एक हद मुकर्रर की हुई है। जब इंसान उस हद को क्रॉस करता है या उस दायरे से बाहर निकल जाता है तो ना सिर्फ ये उसके लिए नुकसानदेह होता है बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदेह होता है। किसी की तवज्जो पाने के लिए कभी भी आपको हाइपर नहीं होना चाहिए, ना ही कभी कोई बनावट करनी चाहिए, ना ही कोई जो है वो डिमांड करनी चाहिए, ना ही आपको किसी की जो है वो बेगिंग करनी चाहिए, कोई तरले मिन्नत करनी चाहिए, और ना ही कोई धौंस धमकी देकर जो है वो आपको जो है वो तवज्जो लेनी चाहिए, और ना ही किसी के सामने मज़लूमियत का ढोंग रचा के आपको किसी की तवज्जो लेने की ज़रूरत है। जो इंसान ज़हनी तौर पर सेहतमंद है वो खुद ही आपको तवज्जो भी देगा, खुद ही आपको इज़्ज़त भी देगा, आपका एहसास भी करेगा। तो बस तानू परेशान होने दी ते खपन दी कोई लोड़ नहीं हैगी। बस जी तुसी अपने आप दा भरपूर ख्याल रखो, बादाम शदाम खाओ ते अपनी ज़िंदगी च खुश खुरम रहो, अपने आप नू परेशानियां तो बचाओ। अल्लाह ताला मुझे और आपको ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखे और हमारी रहनुमाई करे और हमारे नॉलेज और हमारे इल्म में इजाफ़ा करे, आमीन। तो जी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका और मेरा और हम सब का हामी व नासिर हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे रवैयों पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।